यह नाम बाबा के नाम से जानने लगे। पहली हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना। कहते हैं तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, जिनकी अन्नपूर्णा अन्न सिद्धि भी शामिल है। ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया। नीम करोड़ी। इसके पश्चात महाराज जी को कई जगह पर गया था। उन्होंने फरुखाबाद के नीम करोड़ी नामक गांव में करीब 11 वर्ष तक गांव वालों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में घोर तपस्या की। पहली बार गुफा नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों के दूसरी गुफा की रक्षा के लिए गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। यहीं महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति स्थापना की। एक बार नीम करोड़ी गांव बाबा के महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठाकर देख अंग्रेज टिकट कलेक्टर, अंग्रेजों के टाइम की बात है, कलेक्टर ने उनको ट्रेन से नीचे उतारने को कह दिया। उनकी बात सुनकर महाराज जी को ट्रेन से नीचे उतरे, एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, परंतु ट्रेन चली नहीं। उस टाइम ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश की गई, पर अधिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद ट्रेन एक कदम न हिलाया जा सका। एक नया इंजन भी मंगवाया, उससे ट्रेन चलाने की कोशिश की गई, परंतु ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज को जानते थे। जैसे ही उन्होंने यह बात पता चली, उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी महाराज जी को तुरंत प्रार्थना करें, उनको ट्रेन में वापस बुलाएं। जब लोग फल और मिठाई लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा अगर सरकार गांव के लोगों के लिए एक स्टेशन बनाएगी और रेलवे सुविधाओं के हमेशा आदर देगी, तभी वे ट्रेन वापस आएंगे। आश्वासन मिलने पर महाराज ने चेयरमैन के आशीर्वाद से ट्रेन कुछ ही दिनों बाद सरकार ने वहाँ एक स्टेशन बनाया। इस घटना के बाद महाराज जी को नीम करोड़ी बाबा के नाम से जानने लगे। यहाँ से नीम करोड़ी नाम पड़ा था। एक बार एक सेवक को महाराज जी के दर्शन शिवजी के रूप में हुए। नीम करोड़ी में महाराज जी हुए। नैन भक्त रोज अपने दर्शन के लिए आता। एक दिन में गलती से बिना महाराज को आगे लिए उनकी गुफा में घुस गया। उन्होंने महाराज जी को समाधि में पाया और देखा कि पूरा शरीर लंबे लंबे सांपों से लिपटा था। महाराज जी को देखकर शरीर को बेहोश होकर पाया, उन्होंने स्पर्श से ही ठीक हुआ। इस बीच महाराज जी को पिताजी को पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक नीम करोड़ी बाबा में तपस्या कर रहा है। वह तुरंत वहां गए और पहचाना और समझाकर घर ले आए। उनको याद दिलाया कि बचपन में उनका विवाह बादाम का वास में जन्मी बेटी राम बेटी नामक बालिका से हुआ है। उन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन व गृहस्थ कर्तव्य निभाने को कहा। वह वास्तव में महाराज जी को ही थे। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिनके पास सब लोग बातें करते हैं। महाराज जी ने सरसों के बीज को अपनी जीभ पर रखा और अचानक ही उसकी हरी पत्तियां निकल आई। इसके पश्चात महाराज जी को अनंत आध्यात्मिक साधना की ओर चलते हुए अपने गृहस्थ जीवन में सभी कर्तव्यों का पालन करते रहे। सारा संसार मेरा है, सभी मेरे परिवारी हैं।